हाय आई एम अपूर्वा एंड मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड एंड आज है हमारा दूसरा दिन बैंकॉक में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेबल किड यानी अपूर्वा और उनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो काफ़ी पुराना है, करीब 2 साल पहले का, तो फिर मैं आज इस पर क्यों बात कर रही हूँ। असल में हाल ही में उत्सव ने पहली बार खुलकर अपनी बातें सामने रखी हैं और उन्हीं बातों की वजह से ये पूरी कहानी फिर से चर्चा में आ गई है। उत्सव ने कहा है कि अपूर्वा ने उनके साथ रिलेशनशिप के दौरान धोखा किया और ब्रेकअप के बाद उन्हें बुरी तरह से गलत दिखाया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अपूर्वा ने अपने कंटेंट और सोशल मीडिया क्लाउड के लिए उन्हें एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह पेश किया, यानी एक तरह से वो खुद को शिकार और उत्सव को विलेन बना रही थी। अब सिर्फ यही नहीं, अपूर्वा के पुराने बेस्ट फ्रेंड सूफी मोतीवाला ने भी हाल ही में ये साफ कर दिया कि अब उनकी और अपूर्वा की दोस्ती नहीं रही। सूफी का कहना है कि अपूर्वा ने कभी भी उनकी मदद या सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से उन्होंने दूरी बना ली। आजकल सूफी ज्यादा क्लोज रिदा के साथ नजर आते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा चक्कर क्या है और किसकी गलती ज्यादा है। चलो पूरी कहानी समझते हैं। अगर टाइमलाइन देखें तो साल 2023 की शुरुआत में अपूर्वा और उत्सव रिलेशनशिप में आए। दोनों का रिश्ता लगभग 20 हफ्ते चला, यानी ज्यादा लंबा नहीं था। ब्रेकअप से थोड़े ही समय पहले ये दोनों थाईलैंड ट्रिप पर गए थे। उस ट्रिप में उनके साथ रिदा भी मौजूद थी, क्योंकि उस समय अपूर्वा और रिदा की दोस्ती बहुत गहरी थी। थाईलैंड में रहते हुए इन तीनों ने बहुत सारे रील्स और वीडियोस बनाए। अपूर्वा और उत्सव ने कपल कंटेंट डाला, वहीं रिदा ने भी पोस्ट किया कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर है। उस वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अपूर्वा अपने वीडियोस और कैप्शंस में उत्सव की तारीफ करती दिख रही थी और दोनों काफी खुश लग रहे थे। लेकिन जैसे ही ये ट्रिप खत्म हुआ, चीजें अचानक बदल गई। कुछ ही समय बाद अपूर्वा और उत्सव ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया और सबको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पर अनफॉलो करना मतलब किसी भी रिश्ते का ऑफिशियल एंड माना जाता है। इसके बाद अपूर्वा ने अपने पॉडकास्ट चैनल पर जाकर कंफर्म कर दिया कि उनका और उत्सव का ब्रेकअप हो चुका है। वहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि म्यूचुअल नाम की कोई चीज होती नहीं है लाइफ में, लेकिन हाँ, सब यही बोलेंगे कि ये म्यूचुअल ब्रेकअप था। यानी अपूर्वा ने इशारों में ये बता दिया कि ब्रेकअप म्यूचुअल नहीं था, बल्कि एक तरफा था। अब यहाँ से असली ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि ब्रेकअप के तुरंत बाद अपूर्वा और उत्सव दोनों ने पब्लिकली इस पर कोई साफ बात नहीं की, लेकिन जो कुछ भी सोशल मीडिया पर हो रहा था उसने लोगों को इशारा दे दिया कि मामला ठीक नहीं है। जब ये दोनों अलग हुए उस वक्त अपूर्वा की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। उनके इंस्टाग्राम पर पहले से ही 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स थे। वहीं उत्सव के पास उस समय मुश्किल से कुछ हजार फॉलोअर्स ही थे। तो अब जरा सोचिए, जब एक तरफ इतना बड़ा फैन बेस हो और दूसरी तरफ कोई कंपैरेटिवली छोटा क्रिएटर हो, तो ऑडियंस किसका पक्ष लेगी? जाहिर सी बात है, पूरी भीड़ अपूर्वा की तरफ हो गई। ब्रेकअप पब्लिक करने की उसी दिन अपूर्वा ने अनुपम मित्तल के साथ एक रील बनाई। उस रील में उन्होंने हंसते हंसते कहा कि मैं घटिया लड़कों को डेट करके अब थक चुकी हूँ। लोगों ने तुरंत कनेक्ट कर लिया कि ये ताना सीधे उत्सव के लिए है। यानी बिना नाम लिए उन्होंने साफ साफ मैसेज दे दिया कि उनकी नज़र में उत्सव ही गलत इंसान थे। उसके बाद से अपूर्वा और उनकी दोस्त रिदा ने कई ऐसे इनडायरेक्ट पोस्ट और स्टेटमेंट्स डाले जिनसे पब्लिक को लगा कि उत्सव की गलती थी। रिदा भी लगातार अपूर्वा का साथ देती दिखी और दोनों ने मिलकर एक तरह से पूरी सिंपैथी अपने लिए खींच ली। नतीजा ये हुआ कि उत्सव पर हर तरफ से हेट कमेंट्स और ट्रोलिंग आने लगे। अब तक उत्सव चुप थे, उन्होंने किसी पोस्ट या वीडियो में कुछ नहीं कहा, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपना पक्ष रखने का फैसला किया। उन्होंने एक गाना रिलीज किया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अपूर्वा ने उन्हें धोखा दिया। गाने के बोल और वीडियो में उन्होंने ये मैसेज दिया कि कैसे उन्हें इस्तेमाल किया गया और फिर एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे कर दिया गया। पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी सारी आशिकी अय्याशियां। गाने के कैप्शन में उत्सव ने लिखा, अगर अब उनके बारे में झूठ फैलाया गया तो वो सीधे सबूत लेकर सामने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इस वजह से कि किसी के पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दूसरों की इमेज खराब करने का हक मिल जाता है। यानी अब पहली बार उत्सव ने इनडायरेक्टली सबको बता दिया कि उनकी साइड की स्टोरी भी है और वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी अपूर्वा और उनके सर्कल ने दिखाई है। अब इस पूरे मामले में एक और एंगल आता है, अपूर्वा और उनके पुराने बेस्ट फ्रेंड सूफी मोतीवाला का। सूफी पहले अक्सर अपूर्वा के साथ नजर आते थे, लेकिन अब दोनों की दोस्ती खत्म हो चुकी है। सूफी ने अपने इंस्टाग्राम पर ओपनली बताया कि उन्हें अपूर्वा के फैन से बहुत हेट मिलने लगा था। वो हेट बिल्कुल बेवजह था,
लेकिन जब उन्होंने अपूर्वा से कहा कि वो आगे बढ़कर उनके लिए स्टैंड ले, तो अपूर्वा ने कभी भी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा। सूफी का कहना है कि कम से कम एक दोस्त से इतना तो उम्मीद की जाती है कि वो आपको ट्रोल्स से बचाए, लेकिन अपूर्वा ने ऐसा नहीं किया। यही वजह रही कि सूफी ने धीरे धीरे दूरी बना ली और अब वो ज्यादा करीब रिदा के साथ दिखते हैं। इससे साफ हो गया कि अपूर्वा और सूफी की दोस्ती का भी अंत हो गया। अगर पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। अपूर्वा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को कंटेंट का हिस्सा बना देती हैं। कभी ब्रेकअप स्टोरीज, कभी दोस्ती के किस्से, कभी इमोशनल पोस्ट्स, इन सबको वो अपनी ऑडियंस के सामने इस तरह पेश करती हैं कि सिंपैथी और अटेंशन दोनों उन्हें ही मिले। लेकिन इसका दूसरा साइड ये है कि जिन लोगों का नाम उन कहानियों में इनडायरेक्टली जुड़ जाता है, उन्हें बेवजह हेट झेलना पड़ता है। और क्योंकि अपूर्वा का फैन बेस बहुत बड़ा है, वो लोग बिना सोचे समझे किसी पर भी निशाना साधने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी रेबल किड यानी अपूर्वा, उत्सव दहिया और सूफी मोतीवाला की। एक तरफ अपूर्वा का कहना है कि उन्होंने अपने लिए सही डिसीजन लिया और दूसरी तरफ उत्सव का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। सूफी भी अब उनसे अलग हो चुके हैं, जो ये दिखाता है कि मामला सिर्फ रिश्ते का ही नहीं बल्कि दोस्ती का भी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? क्या अपूर्वा ने वाकई उत्सव के साथ गलत किया या फिर ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स की वजह से हुआ? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।